जो कुछ भी हुआ वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन एक बार फिर मैं इस घर में खुशियां लाना चाहता हूं। रौनक बाबा, आप हमेशा से इस परिवार का हमारा हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। सो काजल प्लीज, एटलीस्ट अब मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ठीक है। चाचू, मुझे आपसे एक काम था। चाचू, लोन की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो लोग दोबारा पैसे को लेकर अक्षय की फैमिली को कांटेक्ट ना करें। अंकल, हमें शॉप चलना चाहिए। अब दुकान पर जाकर क्या होगा? वैसे भी बहुत देर हो गई और तुमको भी तो घर जाना है। नहीं अंकल, अब मैं और देर नहीं कर सकता। इस देरी की वजह से ही मैंने अपना दोस्त, अपना भाई खो बैठा। अब जो भी करना है मुझे अभी इसी वक्त करना होगा। मैं आप सबको 5 मिनट का वक्त देता हूं। अगले 5 मिनट में मुझे यह जगह बिल्कुल खाली और साफ दिखनी चाहिए। बेटा रहने दो, क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वैसे भी ये सब हमेशा के लिए समेटना ही है। यहाँ पुलिस? इन्हें मैंने बुलाया है। अभी ये सारा किस्सा खत्म ही करते थे। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। इन ठेले वालों ने जबरदस्ती अपने ठेले यहां लगाए हुए हैं। ये देखो भैया, ना तो ये वकील लग रहे हैं और ना ही अशोक जी के रिश्तेदार, फिर काहे मिर्ची लग रही है इनको? समझ गया? पति को मरे 1 ही महीना हुआ है, यार दोस्त आ गए मैडम के। जब तक आप जैसे लोग हैं ना, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत है? हे भगवान, ये कैसी औरत है? अभी पति को मरे 1 महीने ही हुए और ये सब गुल खिला रही है। काजल, तुम वहां से भागी क्यों? क्योंकि मैं और नहीं सुन सकती थी। क्यों नहीं? वो जो पकड़ा था, क्या वो सच था? बोलो काजल, क्या कुछ भी सच था? उसका हर एक इल्जाम क्या वो सही था? जो लोग गलत नहीं होते ना, उन्हें ऐसे कमजोर बनकर खुद को गलत साबित करना नहीं चाहिए। काजल, लाइफ में आगे ऐसे बहुत सारे हादसे होंगे, कई बार उंगलियां भी उठेंगी, तो क्या हर बार हालात के सामने हार मानकर, अपनी पीठ दिखाकर वहां से भाग जाओगी तुम? तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 5 साल पहले तुम्हारी तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब से मैं तुम्हें जानता हूं।
वो दोस्ती का रिश्ता अधूरा रह गया था, पर अब वो पूरा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये दोस्ती के रिश्ते के साथ अक्षय का ना होने का दर्द जरूर रहेगा। लेकिन मैं कभी भी तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। लेट्स बी फ्रेंड्स। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारी दोस्ती पर कोई भी सवाल उठने नहीं दूंगा और किसी को भी सवाल उठाने नहीं दूंगा। काजल, तुम मेरी दोस्त हो। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से कमजोर होते हुए देखना नहीं चाहता। हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। हाँ। क्या बात है काजल? किसका फोन? हमें भी घर जाना होगा। पर हुआ क्या काजल? मैं सारी बातें रास्ते में बताती हूँ, पर अभी चलते हैं प्लीज। पापा क्या हुआ साक्षी को? बेटा अचानक साक्षी की तबीयत खराब हो गई तो हमने डॉक्टर को बुला लिया। अब चेकअप चल रहा है। डॉक्टर ने सबको अंदर बुलाया। चलिए। डॉक्टर क्या हुआ मेरी बच्ची को? देखो काजल, 1 महीना हो गया है पर साक्षी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। वो होश में तो है लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षी में ठीक होने की इच्छा ही नहीं है। साक्षी के दिल में छेद VSD होने की वजह से पहले ही वो कमजोर रहती है और इस सदमे की वजह से उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत बोलिए। साक्षी बेटा देखो देखो मम्मा आई है। बात करो मुझसे साक्षी कुछ बोलो ना बेटा। मैं देखो साक्षी पापा साक्षी डॉक्टर आप कह रही हैं कि साक्षी में ठीक होने की इच्छा ही नहीं बची है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। इसे ठीक होना ही होगा। देखिए साक्षी अभी भी ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ठीक से। लेकिन डॉक्टर, क्या हम इसे ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जा सकते हैं? मिस्टर रौनक, यहाँ पे ऑलरेडी बेस्ट डॉक्टर हैं जो साक्षी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब्रॉड ले जाने की जरूरत है। रौनक साहब, डॉक्टर सही कह रही है। साक्षी को ऐसी हालत में हमें कहीं और शिफ्ट नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है साक्षी यहाँ के इलाज से ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कोई और तो ऑप्शन होगा, सर्जरी और कुछ भी? साक्षी अभी बहुत छोटी है, सर्जरी करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं रौनक साहब, बिल्कुल नहीं। अब मैं जानती हूँ आप साक्षी के लिए सबसे बेहतर चाहते हैं, सबसे अच्छा चाहते हैं, पर अक्षय के जाने के बाद साक्षी मेरी जिंदगी, उसकी जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। रौनक साहब, प्लीज जानकी आंटी को बुला लीजिए। हमें नीति और विनय की शादी की डेट फिक्स करनी होगी क्योंकि नीति की डिलीवरी डेट बहुत नजदीक आ रही है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं वो सब कुछ अरेंज करता हूँ। बाय द वे, मैं पास के एक होटल में ठहरा हुआ हूँ। ये उसका कार्ड है। अगर कुछ काम हो तो मुझे फोन कर लेना। रौनक, ये कोई बात हुई? एक तरफ खुद को हमारा बेटा भी बोलता है और दूसरी तरफ होटल में रह रहा है। कहीं नहीं जाएगा तू, यहीं रहेगा।
माँ ठीक कह रही है रौनक से। विनय, मैंने जो लिस्ट दी थी उसकी सारी चीजें लेकर आ गया ना तू? जी ले आया, मैं रख के आता हूँ उन्हें। पापा वो मैंने माँ से भी बात की है, कल अक्षय का जन्मदिन है तो मैं सोच रही थी कि एक पूजा रख लूं। बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है? भले ही अक्षय हमसे बहुत दूर चला गया लेकिन उसकी यादें तो हमारे साथ है ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।